बुद्धि का उपयोग करना और दुरुपयोग करने में एक बड़ी छोटी सी लाइन है। जहां बुद्धि का उपयोग ठीक ढंग से हो रहा है और जहां बुद्धि का उपयोग ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, उसकी लाइन बहुत ही पतली है, बहुत ही पतली। क्यों पतली है? किसी भी शास्त्र को आप उठाओ, क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से, भगवान कृष्ण, कि सब वृक्षों में वृक्ष मैं हूं, सब पहाड़ों में हिमालय मैं हूं, सब नदियों में गंगा मैं हूं। क्या सचमुच में गीता में गंगा है? अगर आपको प्यास लगी हो तो क्या सिर्फ गीता को लेकर के आप रेगिस्तान में जा सकते हैं बिना गीता को थर्मोस में डाला कि जब प्यास लगेगी तो इसको खोल करके इसमें से पानी पी लेंगे? नहीं। सोचने की बात यह है कि ये कहा है, और भजन में भी कबीरदास जी का जो भजन था, और देखिए कबीरदास जी की बात है, आज कारों का ढेर लगा हुआ है जगह जगह, आज हवाई जहाज जाते हैं, मनुष्य चंद्रमा में चले गया, ये भी लोग धीरे धीरे भूलना शुरू कर रहे हैं क्योंकि पुरानी बात हो गई। मतलब यह है कलयुग, असली कलयुग जिसे कहते हैं, कली युग। सोचो, कबीरदास जी ने जो बात कही कितने साल पुरानी बात है, कितने साल पुरानी बात है। और क्या कहा कि है घट में पर दूर बतावें, है घट में पर दूर बतावें, दूर की बात निराशी। बुद्धि का सदुपयोग, दुरुपयोग। मैंने कहा ना कि पतली लाइन है बीच में। तो ये बात सुनते तो हैं लोग कि है घट में पर दूर बतावें, दूर की बात निराशी। सारा भजन ही कबीरदास जी का ऐसी बात पे है कि पानी में मीन प्यासी, मोय सुन सुनावे हांसी। कहा कि जिस हंस पुरुष की, जिस चीज की तुमको तलाश है, जो अविनाशी हंस है, वो तुम्हारे अंदर है। सदुपयोग बुद्धि का तब होगा जिसने ये बात सोची, जिसने ये बात पढ़ी, जिसने इस बात पे अमल करने की कोशिश की, तुरंत उसके दिमाग में बात आएगी, अंदर। तो खोजना चाहिए, अगर अंदर है तो खोजना चाहिए अंदर। ये तो होगा सदुपयोग। और दुरुपयोग क्या है कि ये जानते हुए भी कि अंदर है और आदमी, मनुष्य बाहर ढूंढे, तो ये हुआ दुरुपयोग। तो आपकी समझ से कितने आदमियों ने ये बात अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है? कितने आदमी होंगे इस संसार के अंदर जो इस बात का रोज इस बात का उच्चारण करते हैं, रटते हैं? भी जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। कितने संत महात्माओं ने चिल्ला चिल्ला करके लोगों के सामने ये बात रखी है। वो कहां है? वो तुम्हारे हृदय में है। परंतु आज तक लोग कहां ढूंढते आए हैं उसी चीज को? कहां ढूंढा है लोगों ने उसी चीज को? अपने हृदय में ढूंढा है? नहीं। कहां ढूंढा है? जहां सब ढूंढ रहे हैं, जहां सब ढूंढ रहे हैं वहीं लोग ढूंढना चाहते हैं। जहां सबसे बड़ी भीड़ लगी हुई है वहां लोग ढूंढना चाहते हैं। भीड़ क्यों लगी हुई है ये किसी को नहीं मालूम। भीड़ क्यों लगी हुई है ये किसी को नहीं मालूम, पर भीड़ लगी हुई है, वहीं ढूंढना चाहिए।
सदुपयोग और दुरुपयोग। कितनी पतली लाइन हो गई दोनों के बीच। भीड़ से क्या मतलब? भीड़ से क्या मतलब? जब भूख लगती है तो और किसी को भेज देते हो खाना खाने के लिए अपनी बजाय कि भाई तू मेरे लिए खाना खा ले, मेरे को भी टाइम नहीं है, तू मेरे लिए खाना खा के आ जा। जब जंगल दिशा जाना होता है, टेक्निकल वर्ड है ये, समझ में आए नहीं आए, बाथरूम, तो किसी और को भेजोगे? प्यास लगती है, किसी और को भेजोगे पानी पीने के लिए? ये तो मालूम है ना अच्छी तरीके से कि अगर पानी पीना है, प्यास लगी है तो खुद पीना पड़ेगा। ये अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर भूख लगी है तो खाना खुद अपने आप खाना पड़ेगा। परंतु जहां बात आती है अंदर की शांति की, जहां बात आती है हृदय की शांति की, जहां बात आती है उस चीज की जिस चीज की हम चर्चा करते हैं, तो लोग दूसरों को भेजना चाहते हैं। तू चले जा, तू सुन के आ जा, तू समझ ले क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। जो बात मैं आज कह रहा हूं और जगह जगह जाके लोगों से कहता हूं, जगह जगह नई बात नहीं है, परंतु ये तो समझो कि जहां भी मैं जाता हूं, जहां भी इस बात की मैं चर्चा करता हूं, लोग कहते हैं बड़ी नई बात समझ में आई। नई बात है ही नहीं, ये तो सबसे पुरानी बात है, सबसे पुरानी बात है। क्योंकि ये हर एक, देखो कुछ चीजें होती हैं जिसको सीखने की जरूरत नहीं है। हंसना किसी ने सिखाया, रोना किसी ने सिखाया, सोना किससे सीखा, जगना किससे सीखा, श्वास लेना किससे सीखा, आनंदमय होना, आनंदमय होना किससे सीखा? किसी ने सिखाया? हर एक हृदय में, हर एक मनुष्य में प्यास लगी हुई, और इस प्यास को बुझाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करने के लिए तैयार हैं। आज आप जो कुछ भी देख रहे हैं, समस्याओं को भी देख रहे हैं। हिंदुस्तान में तो लोग मेरे से बड़े बड़े सवाल करते हैं ना, कहते हैं कि जी ये तो कर्म की बात है, कर्म। अंग्रेजी में है इसका कर्म का ट्रांसलेशन है कर्मा, तो हिंदी में है कर्म। कर्म क्या है? अच्छा कर्म किया होगा इसीलिए आदमी अमीर है, भगवान की इस पे बड़ी कृपा हो गई, ये अमीर हो गया। अब भगवान की इस पे कृपा नहीं हुई क्योंकि ये गरीब है। तो आदमी के पास कितने डॉलर हैं, ये भगवान की कृपा का स्केल है। आज तक कोई भी इस संसार में न तो कपड़े के साथ किसी ने जन्म लिया। अगर एक बच्चा एक घर में जब आता है मां के गर्भ से, उसके सिल्क के कपड़े हों और एक दूसरे के खद्दर के हों, तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई ये आदमी रईस है, ये आदमी नेता है। और एक नंगा पैदा हो तो हम समझ सकते हैं कि भाई ये आदमी बड़ा गरीब होगा। तो नेता लोग खद्दर पहनते हैं, अमीर लोग सिल्क पहनते हैं, गरीब लोग कुछ नहीं पहनते हैं। पर कभी आपने पढ़ा कहीं भी कि किसी भी बच्चे का जन्म हुआ हो, पहले ही घड़ी पहन रखी है सोने की, पहले ही अंगूठी पहन रखी है, पहले ही नेकलेस पहन रखा है? किसी बच्ची का जन्म हुआ जो पहले ही साड़ी पहन रखी है अंदर से आई हो?
कहीं नहीं हुआ, क्योंकि बनाने वाले के लिए कोई अमीर नहीं है, बनाने वाले के लिए कोई गरीब नहीं है। और सबसे अमीर चीज अगर बनाने वाला मनुष्य को दे सकता है तो वो है श्वास, और वो बनाने वाले ने मनुष्य को दे दिया। जीवन, चित्त। सबसे अगर आदमी की रहीस गारी अगर तुम परखना चाहते हो तो पैसे से नहीं, चित्त से करो। कितना चेत है वो? सोया हुआ मनुष्य गरीब है, क्योंकि वो जिंदा रहते हुए भी मरा हुआ है। चित्त क्या है? जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्शियसनेस। चित्त क्या है? जब मनुष्य अपनी चेतना को, कॉन्शियसनेस को, चेतना को उस सत्य में लगाता है। कौन सा सत्य? नेताओं का बनाया